हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट शिव शंकर साव है। मैं आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज मैं जो टॉपिक लाया हूं वो 25 ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में है जो हर एक भारतीय को जानना बहुत ही जरूरी है। भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानून उपाय बताए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय तो लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कानून और अधिकारों की चर्चा करने वाला हूं जो कि साधारण लोगों, महिलाओं को शोषण से बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के पहला टॉपिक है राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में। राइट टू सेल्फ डिफेंस आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। इसके तहत हर व्यक्ति अपने खुद की रक्षा, अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपने संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में आपके द्वारा किसी की जान भी चली जाती है तो आप राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत रियायत मिल सकता है। उसके बाद जो टॉपिक है वो 497 आईपीसी के बारे में है। जी हाँ, अब से शादी के बाहर संबंध अब अपराध नहीं है। 5/8/2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री व्यभिचार संबंधी कानून की धारा 497 को खारिज कर दिया है। इसके मुताबिक यदि कोई पुरुष यह जानते हुए भी कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति या मिली भगत के बगैर ही महिला के साथ यौनाचार करता है तो वह पर स्त्री गमन के अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो हमारा कानून है वो ट्रिपल तलाक के ऊपर है। ट्रिपल तलाक के बारे में आप लोगों ने तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज कुछ मैं बेसिक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ट्रिपल तलाक, जिसे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 को 12 जनवरी 2019 को जारी किया गया है और इसके अंतर्गत बिल के प्रारूप के मुताबिक एक वक्त में 3 तलाक बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से गैर कानूनी होगा और ऐसा करने पर पति को 3 साल की कारावास की भी सजा हो सकती है। यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा अगर इस माध्यम से अगर कोई भी पति अपने पत्नी को डाइवोर्स देना चाहता है तो। उसके बाद जो कानूनी अधिकार है वो है मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 एंड 202 के अनुसार ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के अनुसार किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 166A के अनुसार पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो कानूनी अधिकार है वो है भारतीय सीरीज अधिनियम 1887 के अनुसार कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 के अनुसार कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि 2 बालिग लड़का या लड़की अपने मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है और इन दोनों से पैदा होने वाले संतान भी गैर कानूनी नहीं माने जाएंगे और संतान को अगर अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा इसके द्वारा। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कर सकते हैं कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। उसके बाद जो मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में। इसके अनुसार कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा करने पर
उन्हें 3 साल तक की सजा आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आयकर अधिनियम 1961 के बारे में। इसके अनुसार टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा उन ऑफिसर को। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला कर सकते हैं कि आपको कितनी देर हिरासत में रखना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अनुसार तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार यानी शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेना और माता पिता को छोड़कर 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मोटर वाहन अधिनियम के बारे में। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 119 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालने का बिल्कुल भी गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष जो हैं वो महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना भी कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उसका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। विदेशी अंशदान नियम अधिनियम FCRA 2010 के अनुसार यदि आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मामले पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। उसके बाद जो अगला कानूनी अधिकार है वो है मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के अनुसार यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। उसके बाद जो अगला कानूनी अधिकार है वो है अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। इनके अनुसार कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से बार्गेनिंग कर सकते हैं। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा अगला कानूनी अधिकार है वो है भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग भी करती है। उसके बाद अगला कानून है हिंदू गोद लेना और रख रखाव अधिनियम 1956 के अनुसार यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद के लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। और इसके बाद आखिरी जो कानूनी अधिकार है वो है दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14 के अनुसार यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। अगर आप इस तरह के जो मैं आज चर्चा किया हूँ हमारे कानूनी अधिकार के बारे में, अगर आप इसका
और भी ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारा पेज है गूगल में एडवोकेट साव जी के नाम से, आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।